विकासनगर से कांग्रेस के पूर्व विधायक नवप्रभात का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो को शेयर करते हुए लोग कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नवप्रभात और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। दरअसल मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवप्रभात ने अयोध्या में विवादित ढांचे पर बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो उसे बाबरी मस्जिद कहना ही पसंद करूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी एकमात्र मंदिर मैंने देखा है जिसमें तोपें रखी हुई हैं और अयोध्या में जितनी भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उनमें हनुमानगढ़ी मंदिर का सक्रिय योगदान रहा है। गढ़ी एकमात्र ऐसा मंदिर मैंने देखा है जिसमें तोपें रखी। कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं, अगर आप कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उस जगह पे बैठ जाएंगे, जो जगह जो कुछ भी कह दीजिए, विवादित ढांचा कह दीजिए, बाबरी मस्जिद कह दीजिए, बाबरी मस्जिद कहना मैं पसंद करूंगा। जो बाबरी मस्जिद और शिलान्यास स्थल के बीच का जो पैसेज है, अगर आप उसमें बैठ जाते हैं और हनुमानगढ़ी एकमात्र ऐसा मंदिर मैंने देखा है जिसमें तोपें रखी हुई। जितने झगड़े संप्रदाय या धर्म के आधार पर हुए उसमें हनुमानगढ़ी का सक्रिय योगदान रहा है। आज हनुमानगढ़ी का नाम कहां है? कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के रूप। इसी खबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब, विकासनगर से कांग्रेस के पूर्व विधायक नवप्रभात जी कह रहे हैं कि अयोध्या में जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसमें हनुमानगढ़ी मंदिर का सक्रिय योगदान रहा है और उसमें तोपें रखी हुई हैं। देखिए, मुझे सख्त ऐतराज है। अचरज बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐतराज बहुत है कि आखिर कब तक ये कांग्रेस के लोग एक अपने आका को, राहुल गांधी को खुश करने के लिए कब तक सनातन पर प्रहार करेंगे और क्यों बार बार सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है। इस देश की जनता इनको बार बार जो है बाहर निकाल फेंक रही है, सत्ता से धूल चटा रही है, बार बार तमाचे मार रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। इस प्रकार सनातन को बदनाम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं और होड़ मची है इन कांग्रेसियों में। राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। ये भली बात ही जानते हैं। कभी वो ढांचे को कहते हैं नहीं मैं इसको बाबरी मस्जिद कहूंगा, कभी कहते हैं हनुमानगढ़ी में जो है, कहाँ है हनुमानगढ़ी, जाए जरा एक बार हनुमानगढ़ी दर्शन करके आए मंदिर के, शायद इनको सद्बुद्धि आए। इस प्रकार की जो है बचकाना हरकत कर रहे हैं, इस प्रकार के बचकाना बयानबाजी कर रहे हैं। बचकाना बयानबाजी नहीं है, सीधा सीधा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भावना से ग्रसित बयानबाजी है। माफी मांगनी चाहिए नवप्रभात जी को इस प्रकार की जो है बयानबाजी करने के लिए, सनातन को गाली देने के लिए, सनातनियों को इस प्रकार जो है दोषारोपण करने के लिए जो है इनको माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर साहब बने रही फोन लाइन पर। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोशी जी, आपके ही पूर्व विधायक और अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं नवप्रभात जी, उन्होंने एक बयान दिया सोशल मीडिया पर, जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी जो है, जो सांप्रदायिक जितने भी दंगे हुए हैं उसमें हनुमानगढ़ी मंदिर की सक्रियता है और उसमें तोपें रखी हुई हैं। उसको तो जो विवादित जो ढांचा है उसको मस्जिद कहना ही पसंद करूंगा, ऐसे बयान दे रहे हैं वो। तोड़ मरोड़ के उनका बयान पेश किया जा रहा है। नवप्रभात जी इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया है। हो सकता है वो स्लिप भी हो सकती है या बयान को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जा सकता है। और उनका तो अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है नवप्रभात जी का। वो इस तरीके की बयानबाजी करने के आदी ही नहीं है। आज तक उन्होंने कभी ऐसी बयानबाजी नहीं की। वो तो ऐसी चीजों से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति है। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं कोई न कोई गलतफहमी या कंफ्यूजन हुआ है और मेरा मानना है कि अग्नि नवप्रभात जी इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकता है। नहीं जोशी जी, बयान तो बिल्कुल फ्रीक्वेंट बयान चल रहा है, मंच से वो बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई कट लगा है। नहीं, मैं वो ये नहीं कह रहा हूँ कट लगा है नहीं लगा है। अब ये तो एक सोचने की बात है। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या आप नवप्रभात जी से इतने हल्के बयान की उम्मीद कर सकते हैं? कभी नवप्रभात जी ने कोई ऐसा विवादित बयान कभी आया है? और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने बयान दिया होगा।
निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी को सख्त ऐतराज है इस बयान पर। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर हैं, जो सोशल मीडिया के प्रमुख भी हैं। ठाकुर साहब, से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी को ऐतराज होना चाहिए, हमको भी ऐतराज है। मैं कह तो रहा हूँ वो ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। ये नवीन ठाकुर भी जानते हैं, नवप्रभात जी के व्यक्तित्व को भी जानते हैं, नवप्रभात जी के व्यवहार को भी अच्छी तरह जानते हैं। नवीन ठाकुर तो उसी कस्बे के रहने वाले हैं जहाँ के वो विधायक रहे हैं, वहीं पले बड़े हैं, नवप्रभात जी को अच्छी तरह जानते हैं। वो कैसे उम्मीद कर ले रहे हैं कि नवप्रभात जी ये कह देंगे। मैं नवप्रभात जी के राजनीतिक जीवन को देखकर, आज से नहीं, उनको मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत लंबे समय से जानता हूँ, विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। उनका इस तरीके की बयानबाजी करने का कोई ऐसा मिजाज नहीं है, न वो ऐसे मामलों में कभी भी वो ऐसे मामलों में कोई बयानबाजी करते ही नहीं है, बहुत दूर रहते हैं। वो तो संवेदनशील व्यक्ति हैं, गंभीर व्यक्ति है, धीर गंभीर व्यक्ति है, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, और हम उम्मीद नहीं कर सकते नवप्रभात जी इस तरह का बयान नहीं देंगे। चलिए जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।